नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू ब्रिंग टू यू येट अनदर खेलो इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट। टू माय राइट इज Saksham Thakur. He hails from the state of Himachal Pradesh and he plays in the 81 to 86 cruiserweight category. This is one of the new weight categories that has been introduced. If you remember, viewers, in one of my earlier videos, I had told you how we used to have 10 weight categories in the senior men elite category, and now that has been increased by 3 to 13. So, Saksham is the proud winner of a gold medal. He got a gold medal in the Khelo India University Games that were held in Bangalore, Karnataka, organized by Jain University. तो आइए अब ज़्यादा देर न करके हम सक्षम से बात करते हैं। उनकी जो जर्नी है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई बॉक्सिंग करियर में और आगे ये क्या करेंगे, इसके बारे में इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन सक्षम, ये एजाज़ मिला है आपको, एक गोल्ड मेडल मिला है बॉक्सिंग में। तो सक्षम, एक बात बताइए, कितने साल के थे जब आपने बॉक्सिंग की जर्नी शुरू करी? बड़े भाई, मैं 17 इयर्स का था तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो मैं अनफिट आदमी था, मतलब मैं फास्ट फूड वगैरह बहुत लवर था। I can't believe this. Look at him. Look at him. No. How could he ever be unfit? और मैं काफ़ी शरारती था, तो घर वालों ने कहा इसका पढ़ाई पे मन नहीं है। मेरा पढ़ाई पे ज़रा भी मन नहीं है। मैं पढ़ाई जब भी करता था तो मेरी स्कूल टीचर अभी भी मुझे मिलती है, तो स्कूल टीचर यही कहती है कि जब भी वो कुछ पढ़ा रहे होते थे मैं सो जाता था। कि जो भी कभी स्कूल टाइम की मैम बताते, मतलब मैं याद करता हूँ तो मैं सो जाता था, कुछ भी पढ़ाते थे तो। और फिर धीरे धीरे घर पढ़ाई पे थी नहीं, रुचि नहीं थी। तो सर है, धीरे धीरे भैया ने स्पोर्ट्स में डाला मुझे, बास्केटबॉल बैडमिंटन में मुझे। आपके बड़े भाई जी, क्या नाम है उनका? मानव ठाकुर, वो कोच है मेरे। तो उन्होंने मुझे बास्केटबॉल बैडमिंटन में डाला था पहले। फिर उस पर मुझे मैं जब दिल्ली आया था तो मैं बैडमिंटन में अपना कैरियर बनाना चाहता था। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे लव 5 पर रख के मुझे डिफीट किया। तो मेरा बहुत हर्ट हुआ कि यार इसने मुझे, इतने छोटे से बच्चे ने मुझे लव 5 पे रखा, तो आगे कंपटीशन बहुत मुश्किल है। तो फिर भैया बॉक्सिंग करते थे तो भैया ने मुझे बॉक्सिंग पे डाला। बॉक्सिंग फिर मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। दिल्ली मुनेरिका से मैंने स्टार्ट की है, दिल्ली वहाँ से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। कौन थे कोच आपके? मेरे जितेंद्र टोकस और राजेश सर थे, राजेश टोकस, प्रीतम टोकस और वो थे, और मेरे बड़े भाई जिनका मेरे पे। और ये बताइए कि हिमाचल की कौन सी जगह से बिलोंग करते हो आप? मैं हिमाचल मनाली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और फिर धीरे धीरे मेरे पहले फर्स्ट स्टेट हुई थी, मैं उस टाइम यूथ था, तो फर्स्ट यूथ 1 महीने के अंदर मैं खेला था। तो कोचेस को काफ़ी इम्प्रेस हुए मेरी परफॉर्मेंस से। 1 महीने में मेरा ब्राउन्स मेडल था यूथ पे। तो स्टेट यूथ में ब्राउन्स था, तो कोचेस ने फिर और ज़्यादा मेरे पर ध्यान दिया कि इसमें पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है लड़का। तो धीरे धीरे मैंने एक एक स्टेप बनाए, धीरे धीरे स्टेपिंग, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता रहा। रोज़ की मुझे प्रैक्टिस करनी है। पहले तो मुझे फिट होना था क्योंकि मेरा पेट निकला था, मैं एक पुशअप नहीं मार पाता था। तो मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे 20 पुशअप मारने हैं। तो धीरे धीरे 20, 30, 40, एक टाइम ऐसा आ गया था मैं एक सेट 100 का मारता था। तो नाउ अभी भी मैं 50, 60 मार लेता हूँ इजीली। तो फिटनेस फिर मैं लेके आया, फिटनेस, और धीरे धीरे। ये जो नई वेट कैटेगरी आई है, क्रूजर वेट कैटेगरी, इसका चयन और सिलेक्शन आपने कैसे किया? व्हाई डिड यू डिसाइड टू चूज दिस वेट कैटेगरी फॉर फर्दरिंग योर बॉक्सिंग करियर? सर एक्चुअली मैं फर्स्ट स्टार्टिंग की थी मैंने 69 kg से, तो उस पर मुझे वेट बहुत कट करना पड़ता था। तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था 3-4 सालों से परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं वेट लॉस करने पे लगा रहता था।
और आगे फिर एक फाइट जीतता था, 2 फाइट जीतता था, तीसरी फाइट मेरे से बहुत मुश्किल हो जाती, फोर्थ फाइट तो मतलब बिल्कुल किल हो जाता था कि वेट लॉस करने में हमने पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी है, तो आगे हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे अच्छी। तो फिर मैंने जो नेचुरल वेट था उसमें जो मेरा नेचुरल वेट आएगा तो मैं उसमें खेलूंगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम उदयपुर में यूनिवर्सिटी हुई थी 2019, तो उस टाइम मैं मिडल वेट खेला था, तो उसमें मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो वेट कट नहीं किया था, तो नेचुरल जान थी हाथों में, हर चीज़ में थी, स्टेमिना अच्छा था, और वहाँ पे मेरा फर्स्ट सिल्वर मेडल पड़ा था। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद बड़े भाई फिर उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, तो उसमें मैं फिर चैंपियन रहा था। जो भुवनेश्वर में हुई थी? जी। ओके। और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था भुवनेश्वर के बाद ना। फिर लॉकडाउन में ऐसा था कि मेरे कैफ़े है मनाली में, तो लॉकडाउन के कारण हमने कैफ़े को ओपन किया था, तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग काफ़ी करता हूँ। वेज या नॉन वेज? वेज नॉन वेज, दोनों। कैफे में मुझे सीखना था, मुझे इंटरेस्ट है हर चीज़ में कि पहले मेरा छोटे में टारगेट था मोमोज बनाने का, तो मोमोज बनाने सीखे थे मैंने, मतलब एक इंटरेस्ट है मुझे कुकिंग में, बहुत इंटरेस्ट है। इटालियन में क्यूजिन कर रहा था उस टाइम कवर, तो पिज़्ज़ा सीख रहा था उस टाइम, मैं पिज़्ज़ा बनाना सीखता था, तो चीज़ बस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो हम डोमिनोज का खाते हैं चीज़ बस्ट। तो मैं जब दिल्ली आया था तो मुझसे लोग कहते थे कि मैंने चीज़ बस्ट फर्स्ट टाइम खाया था, तो लोग पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या करोगे, तो मैं बोलता था मैं अच्छा बॉक्सर बनूंगा और मैं चीज़ बस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा डोमिनोज। तो वही चीज़ बड़े भाई उसमें आती है। तो मैं वहाँ पे कुकिंग में चीज़ बस का एक्सपेरिमेंट करता था, तो उसमें मैं आधा पिज़्ज़ा में रोज़ खाता था, और मेरा वेट एकदम ग्रोथ हो गया लॉकडाउन के कारण, तो वेट इंक्रीज हो गया, 90 केजीज पहुँच गया था। तो फिर एकदम डेट आ गई, कंपटीशन है, तो फिर फिटनेस लाई धीरे धीरे वापस आया, फिर 86 पे सेट हो गया। 86 मैंने सोचा इस साल 86 करता हूँ, फिर धीरे धीरे लेस करूँगा अभी आगे के लिए। तो सक्षम, my God, you're a man with multi talents. You make great cuisine, as you said, and you of course are a great publicist. I think म्यूजिक की तरफ भी आपका शौक है, गिटार बजाते हैं आप? मैं गिटार प्ले करता हूँ। उसके बारे में जरा व्यूअर्स को बताइए। मैं जब मनाली में था तो स्कूल टाइम मेरे बड़े भाई जो मेरे कोच है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड गिटारिस्ट, तो उनको देख के सीखा मैंने गिटार, तो वो प्ले करते रहते थे, वो होल डे प्ले करते रहते थे, वो कॉलेज के काफ़ी अच्छे गिटारिस्ट थे, तो मैं उनको देखता रहता था, सुनता रहता था, वो अपने उस पर वेव में होते थे कि म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, हेडफोन ऑल टाइम इन कान, वो अपनी मस्ती में है, मतलब इट्स मेडिटेशन टाइप म्यूजिशियन, एक मेडिटेशन के उसमें है म्यूजिशियन जो होगा, वो अपनी धुन में रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एंजॉय करेंगे वो लाइफ का हर चीज़। तो फिर मैंने भी म्यूज़िक को पकड़ा था, तो म्यूज़िक मैं प्ले करता था। गिटार में अगर आपके पास गिटार होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर जैमिंग करना चाहूँगा। खेलो इंडिया का कुछ एक्सपीरियंस व्यूअर्स से शेयर करिए। जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, भारत सरकार द्वारा ये काफ़ी अच्छी स्कीम चलाई गई है, जिससे हमारी अपकमिंग बॉक्सिंग है काफ़ी अच्छी प्रमोट होगी इंडिया में। जैसे कि एक बच्चे को, एक स्पोर्ट्समैन को हमें 2 ही कंपटीशन मिलते थे, एक नेशनल, पूरे साल भर बच्चा मेहनत करेगा तो एक ही नेशनल आती थी, और उसमें हार जीत तो होती है, तो एक वाया मीडिया एक ऑल्टरनेटिव मिल गया। जी। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से फिर अब कह रहे हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी है सर, तो काफ़ी अच्छा हम इम्प्रूव करेंगे आगे को, हम स्पोर्ट्स को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं इंडिया के। आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है खेलो इंडिया में। व्यूअर्स, आपको मौका लगे तो खेलो इंडिया की जो
गेम्स की जो बॉक्सिंग वाली जो इवेंट्स हुए हैं उसको ज़रूर देखिए। एक पर्टिकुलर बाउट में तो आपने शायद आरएससी सेकेंड राउंड कर मेरी लिया था। 2 बाउट आरएससी की है, बहुत फाइनल फाइट्स थोड़ी उस पे भी थर्ड राउंड थोड़ा हो जाता, बट मैं पूरा एफर्ट नहीं दे पाया, और नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा दूंगा, अपना बेस्ट डेफिनेटली दूंगा। डेफिनेटली सक्षम। बट मैंने लेट स्टार्ट किया है, उसका मुझे है कि वो 18-19 में बॉक्सर्स इंटरनेशनल जो बॉक्सर माइक टाइसन वगैरह वो काफ़ी ऊपर थे, हमारा लेवल कुछ नहीं है, बट ये कि आगे के लिए हम अच्छा और कर सकते हैं, और कुछ नहीं। इट्स बेटर लेट देन नेवर, देर आए sure. दुरुस्त आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी वीडियोस आपके साथ बनाएंगे। Sure. ये तो शुरुआत है, एक इब्तिदा है, एंड वी होप टू डू मच मोर इंटरव्यूज विद सक्षम। थैंक यू वेरी मच सक्षम आने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जीते रहो बेटे। ये गोल्ड मेडल आपको बहुत सारे ढेर सारे मिले। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स अगर चाइना में होने हैं जो जी, चाइना में। वो उसमें बॉक्सिंग की अगर हमारी टीम जाती है उसमें मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, आप फिर से आओ और हमारी वीडियो में इंटरव्यू दो। थैंक यू सो मच सक्षम। मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पे आया, थैंक यू बड़े भाई। जय हिंद, जय भारत और जय हिंद।